कृष्णानगर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अजय रहता था। उसके 3 बच्चे थे, रिंकी और विजय, जो अजय के पहले पत्नी से थे। अजय के पहले पत्नी के देहांत के बाद उसने मीना नाम की औरत से दूसरी शादी की, जिससे उसे एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। अजय अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, परंतु मीना रिंकी और विजय की सौतेली माँ थी, जिस कारण वो रिंकी और विजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान ही किया करती थी। एक दिन मीना घर पर लड्डू बना रही थी। वाह, क्या खुशबू है! इसे खाकर तो मोहन खुश हो जाएगा। तभी मीना के पास रिंकी आती है। मीना माँ, एक लड्डू दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। ये लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए, समझी? ये मैंने अपने मोहन के लिए बनाए हैं, वो अभी आता ही होगा। मैं जानती हूँ भाई के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। हाँ, जो मेरे मोहन को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहन को भी पसंद होता है। अब जा यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। मीना की ऐसी बात सुनकर रिंकी उदास हो जाती है। तभी वहाँ मोहन आता है और वह बड़ी कड़क आवाज में बोलता है, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो जल्दी, भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मीना उसके लिए लड्डू लेकर आती है। मोहन तुरंत वो लड्डू लेता है और खाने लगता है। कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू? ठीक तो बने हैं ना बेटा? माँ, और लड्डू लेकर आओ, मुझे और भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते ही देखते मोहन बहुत सारे लड्डू खा लेता है। रिंकी वहाँ खड़े होकर उदासी भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन के ज्यादा लड्डू खाने की वजह से उसे बहुत तेज पेट में दर्द होता है। दर्द की वजह से मोहन चिल्लाता है, ओई माँ, मर गया मैं तो, बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है। क्या हुआ मेरे लाल को? क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं माँ, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। ये जरूर उस मनहूस रिंकी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर कर देख रही थी। तभी मीना और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रिंकी, ओ रिंकी, कहाँ मर गई? मीना को चिल्लाते सुन रिंकी वहाँ आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। जब मीना रिंकी को भला बुरा बोल रही थी, इतने में विजय वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मीना माँ, क्यों डांट रही हो रिंकी को? क्या किया है इसने? देखो, आ गया रिंकी का चमचा। जब देखो तब बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आ गया तू। खाना बाबा को ही देकर आया है या रास्ते में बैठकर खुद ही खा आया है? नहीं माँ, मैं बाबा को खाना देकर ही आया हूँ। रास्ते में रामू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया था, इसलिए जल्दी आ गया। ठीक है, लेकिन तेरी इस बहन को समझा कि मेरे मोहन पर बुरी नजर न डाले। हे भगवान, न जाने कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी मेरी। मेरे लाल, चल तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलूं। पता नहीं इन दोनों भाई बहन की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इसके बाद मीना मोहन के साथ वहाँ से चली जाती है। भैया, मीना माँ बहुत बुरी है ना। वो केवल मोहन से ही प्यार करती हैं, हम दोनों से बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वह भी हमें ऐसे ही प्यार करती। मैं मीना माँ की शिकायत बाबा से करूंगी। नहीं रिंकी, ऐसा नहीं कहते। अब मीना माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती हैं। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो नहीं कहूंगी। अगली सुबह अजय अपने घर आता है। उसके सिर पर चोट लगी होती है। तभी रिंकी अपने कमरे में से आती है। ये क्या हुआ बाबा, आपके सिर से खून कैसे बह रहा है? अरे आपको तो सिर पर चोट लगी है। मीना माँ, जरा जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? कौन सी आफत आ गई? तभी वो अजय को देखती है। हाय, ये क्या कर लिया? इतना खून निकल रहा है। खेत से लौटकर घर ही आ रहा था, तभी गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर में लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता, वह वहां से भाग गए। हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चों की वजह से चोट लग गई। आपको थोड़ा संभल कर चलना था। अरे बाबा, क्या आप भी देखकर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली सर पर। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है, नालायक। सच्ची बता, तूने ही गिल्ली मारी है ना मुझे? बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी, आप पता नहीं कहां से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना हुई। देखो देखो नालायक को, कैसे जुबान चला रहा है। अरे हो गई होगी गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी रिंकी अंदर से दवा लेकर आती है। बाबा, लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ। इससे आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। थोड़ी देर बाद, माँ, ओ माँ, मेरा आज पकौड़े खाने का मन है, जरा बना देना।
और जरा जल्दी बनाना, भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बनाकर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तू रुक, अभी बनाकर लाती हूँ। मीना पकौड़े बनाने लगती है। वह पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन आती है। भाभी, ओ मीना भाभी, अरे कहाँ हो? हाँ बोलिए चंपा भाभी, कैसे आना हुआ? अरे मीना भाभी, मेरे पति आज काम पर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। घर में चीनी खत्म हो गई है, आते ही उन्हें चाय पीने की आदत है, तो सोचा तब तक मैं आपके घर से ही ले चलती हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो पकौड़े भी बन रहे हैं। चलो चीनी के साथ साथ पकौड़े भी खाती चलूं, है ना मीना भाभी? क्यों नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मैं बच्चों के लिए पकौड़े बना रही हूँ। चलो कोई नहीं, तुम मुझे बस चीनी दे दो। यह सब बातें रिंकी और विजय सुन रहे थे। उसके बाद रिंकी और विजय उन दोनों के सामने से गुजरते हैं। अरे बच्चों, देखो तो आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। आ जाओ, पकौड़े खाकर देखो, कितने स्वादिष्ट हैं। सही कहा ना मीना भाभी? अरे हाँ हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ, खा लो बच्चों। रिंकी और विजय दोनों मीना को एक नजर देखते रहते हैं। अरे देख क्या रहे हो, आ जाओ। उसके बाद दोनों पकौड़े खाने लगते हैं। मीना दोनों को बड़ी हैरानी से देखती है। पिंकी और विजय को पकौड़े खाते देख मीना मन ही मन सोचती है, अरे बस भी करो नालायको, सारे पकौड़े खा जाओगे क्या? मेरे मोहन के लिए तो छोड़ दो, लगता है ये दोनों तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मीना भाभी, राजू के पापा आ गए होंगे, अब मैं चलती हूँ। वह घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ ठीक है भाभी। रिंकी और विजय बहुत भूखे थे और अपनी तेज भूख के कारण दोनों सारे पकौड़े खा जाते हैं। बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों। उस चंपा के सामने तो मैं तुम दोनों से कुछ कह नहीं सकती थी, वरना वह यह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है। लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी। आज से 2 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी तुम दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। अगली सुबह अजय मीना से कहता है, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम रिंकी और विजय का ख्याल रखना। अरे रे, चुप करो तुम। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे मैं उन दोनों को तंग करती हूँ? सौतेली हूँ ना, इसलिए मुझे ताना दिया जाता है। अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद अजय वहाँ से चला जाता है। उसी शाम रिंकी मीना के पास आती है। मीना माँ, मुझे और विजय भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मीना अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी रिंकी और विजय चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। अरे रिंकी, देख इस बर्तन में तो खीर रखी है, आजा दोनों यही खाते हैं। लेकिन भैया मीना माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है मेरी प्यारी बहना। विजय के ये कहते ही पिंकी और विजय फटाफट खीर खाने लगते हैं। आज तो सच में खीर खाकर मजा ही आ गया। लेकिन भैया खीर तो खत्म ही हो गई है, मीना माँ को पता चलेगा तो वह हमें बहुत डांटेगी। रिंकी, अब तू अपने भाई का कमाल देख। विजय खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। अब चल यहाँ से पिंकी, मीना माँ ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह मोहन मीना को चिल्ला चिल्ला कर कहता है, माँ, ओ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, रात वाली खीर लाकर दो। मीना तुरंत उसे खीर लाके देती है और मोहन उसे तुरंत खाने लगता है। खीर का 1 चम्मच मुंह में डालते ही छी थू, ये कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ, किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को? मुझे अब उल्टी आ रही है। क्या हुआ? मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद मीना खुद खीर खाकर देखती है, लेकिन निवाले को मुंह में ले जाते ही तुरंत थूक देती है। अरे रे, इतनी कड़वी और स्वादहीन खीर कैसे हो गई? इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। यह देखकर दरवाजे के बाहर से रिंकी और विजय हंसने लगे। तभी चंपा, मीना की पड़ोसन, वापस मीना के घर आती है। भाभी, ओ मीना भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना, तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है। तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही हैं। ये सुनते ही मीना मन ही मन सोचती है, अरे रे,
इस पागल औरत ने ये क्या कर दिया? मुझे तो नृत्य आता ही नहीं। इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूंगी अब मैं? अगर मना करूंगी तो पूरा गांव में मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ, तुम देखना अब। हाँ, क्यों नहीं भला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद चंपा वहाँ से चली जाती है। चंपा के जाने के बाद मीना सोचती है, चंपा से तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो मैं नृत्य करना जानती ही नहीं हूँ। चलो खैर, अब जो भी हो, समय निकालकर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ। आखिर मैं किसी से कम थोड़े ही ना हूँ। इसके बाद मीना उलझुल नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। मीना मोहन को आवाज लगाती है, मोहन बेटा, देख तो मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक तो छोड़ दे। अरे देख तो रहा हूं, इतना चिल्ला क्यों रही हो? छोटी सी तो चोट है। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। मोहन खेलने निकल जाता है। तभी रिंकी और विजय वहाँ आते हैं और मीना को चारपाई पर बैठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। अब कैसा लग रहा है मीना माँ? क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? हाँ माँ, बताओ ना हमें, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। ये देखकर मीना का दिल पसीजने लगता है। मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम यह जरूर जानते थे कि एक दिन आप जरूर हमें अपना लोगी। हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हैं। दोनों नन्हे बच्चों के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों को गले लगा लेती है।